अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यस्मीन जमाल। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात क्या महज वक्त का ज़िया और सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात में रखे गए दो बुनियादी मुतालबात के बारे में हुकूमत की राय सामने आना शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में मुलाकात के बाद बानी PTI की जानिब से क़यादत को यह वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि मुज़ाकरात में अपने दो बुनियादी नुकात पर कोई समझौता ना करे। साथ ही बानी PTI इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का मुतालबा ये कहते हुए मुस्तरद भी किया है कि जब तक हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाएगी तब तक सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो वापस नहीं ली जा सकती। बानी PTI ने अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात में इस खदशे का इजहार किया है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात को लटकाने की कोशिश की जाएगी। बानी PTI ने क़यादत को हिदायत की है कि मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द तकमील की तरफ लेकर जाएं और मुज़ाकरात संजीदा और बामानी होने चाहिए। PTI के मुतालबात के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आना शुरू हो गया और लगता है ऐसा है कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई से मुतालिक मुतालबे पर हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि उनकी रिहाई से हुकूमत का कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और उनकी रिहाई से मुतालिक फैसला अदालतों ने करना है। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने तो इस हवाले से बैरूनी दबाव को यह कहकर मुस्तरद कर दिया है कि अगर अमेरिका की जानिब से ऐसा कोई दबाव हम पर आया तो हम इमरान खान के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करेंगे। यानी हुकूमत तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम दे रही है कि उनके मुतालबे पर बैरूनी दबाव तक को कोई किसी किस्म का जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। बात अगर एक मुतालबा पूरा ना करने की होती तो समझ में भी आता था कि मुज़ाकरात कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं, लेकिन यहाँ तो हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात पर तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे पर भी हैरान है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे पर हैरानगी का इजहार उन्होंने किया। वो ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल केस पर जुडिशल कमीशन बताने का मुतालबा समझ से बालातर है। यानी हुकूमत PTI के मुतालबात को लेकर अभी तक ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है कि PTI की जानिब से किए जाने वाले मुतालबात आया काबिल अमल भी हैं या नहीं है। दूसरी जानिब अमरीका की नौ मुंतखब इंतजामिया के अहम रुकन की जानिब से पाकिस्तान में नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी सामने आया है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनेल, जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए आजकल एक्स पर बहुत मुतहरिक नजर आते हैं, उन्होंने न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इमरान खान वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लोगों को उसका फैसला करने दिया जाए। यानी इमरान खान की नाअहली को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में नए इंतखाबात करवाए जाएं। अब देखना यह है कि हुकूमत इस बैरूनी दबाव को कहाँ तक बर्दाश्त करती है। क्या हुकूमत इस बैरूनी दबाव के सामने सरनगू करेगी या फिर बैरूनी दबाव को नज़रअंदाज करते हुए अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ी रहेगी? कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करते हैं। जैसे कि अभी इब्तिदाई में मैंने मज़ीद भी बात की है कि दोनों साइड्स जो है कुछ समझ नहीं आ रहा उनको कि डायलॉग के प्रोसेस को कैसे आगे लेकर चलेंगे, और जो दो और लो की बात है, दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंसीड कर सकती है या छोड़ सकती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैमूर सलीम झगड़ा ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मेंबर नेशनल असेंबली की डॉक्टर शिजरा मनसब अली ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी, आपके वक्त के लिए। झगड़ा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर। एक तो मुज़ाकरात नहीं करने से लेकर मुज़ाकरात के पहले दौर तक का सफ़र, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि दोनों पार्टीज़ ने बहुत जल्दी तय कर लिया। हुकूमत पहले तो कहती रही कि मुज़ाकरात करते हैं, बट बीच में फेज़ केम जहाँ पे वो कहते थे कि इनसे किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब उन्होंने 10-11 रुकनी कमेटी बना दी है। आप लोग भी भागे भागे गए जब आपके पूरे लोग भी अवेलेबल नहीं थे। आपने कहा जी उन्होंने बुलाया है, हम 3 लोगों के साथ ही जाके मिलकर आ जाते हैं। कोई ख़ास फैक्टर्स इसके पीछे? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो डिबेट है ये थोड़ी रेलेवेंट है। अगर हम फोकस में ये लाएं कि मुज़ाकरात क्यों। हाँ। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस है, अगर सबसे बड़ा क्राइसिस नहीं है सबसे बड़े क्राइसिस में से एक है। ठीक है। अगर हम तारीख को देख लें, जब भी ये क्राइसिस आए हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आए हैं और वो मुज़ाकरात से सॉल्व नहीं हुए या मुज़ाकरात में बहुत देर हो गई, तो उसके नतीजे जो है वो खौफनाक रहे हैं। अयूब खान के दौर का एंड, कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ एक मार्शल लॉ से दूसरे मार्शल लॉ में गए। 1971 का सारा वाक़या, 1977 में भुट्टो साहब और PNA के जो मुज़ाकरात थे वो टाइम पे नहीं हुए और एक ऐसे ही धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ था जो आज की तरह हुआ है। इनमें से एक भी बार जब एक पार्टी ने ये सोचा कि और वही पार्टी जो हुकूमत में थी, जब उसने ये सोचा कि जी हम हुकूमत में हम संभाल लेंगे, नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, आपको तारीख बार बार कहेगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का भला चाहते हैं तो फिर
आइडियल है कि मुज़ाकरात हों, फहरिस्त लंबी है। देखिए, हम ये भूल जाते हैं कि पिछले 2.5 साल में तकरीबन जितने भी गुनाह हैं ना, वो हुकूमत के हैं, चाहे वो एक स्पॉन्सर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे शैम इलेक्शन हो, चाहे वो 26 नवंबर को आम शहरियों को गोलियां मारना हो, चाहे वो जो है वो फिलहाल इस सब को बंद करने के लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी है एक्स पे, अब पता नहीं रिचर्ड ग्रेनेल का अकाउंट कैसे जो है वो बंद करेंगे, चाहे वो ये एनफोर्स डिसअपेरेंसेस का कल्चर हो, चाहे वो अब पाकिस्तान की तारीख में और हुआ है लेकिन जिस तरीके से हाईलाइट हुआ है ये मिलिट्री ट्रायल्स हो सिविलियंस की, जिसका इन सब का नुकसान, और या चाहे वो जो है वो जुडिशल एनक्रोचमेंट हो 26वीं तरमीम के थ्रू, जो कि भी ज़बरदस्ती पे डंडे की जोर पे पास किया गया। तो मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक करें ना, तो तारीख तो ये बड़ा क्लियर बताएगी। चले आगे बढ़ते वैसे, लेकिन थोड़ा एक मासूमाना व्यू आगे ही बढ़ना चाहते हैं। मासूमाना व्यू नहीं दे दिया आपने। आपने कहा कि सारे जो गुनाह हैं वो हुकूमत के खाते हैं, हुकूमत के खाते हैं सर। आप तो कहते हैं ये बाइख्तियार ही नहीं है, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार कहीं और है। तो जो गुनाह है वो फिर इन्होंने कैसे किए? वो भी हुकूमत के एक डिवीजन का एक इदारा है जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ। आप लोग तो खुल के उन्हीं की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करते हैं ना। आप कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि मुज़ाकरात की हद तक भी जो बात है, आप लोगों ने हमेशा यही कहा, जो इतना डिले भी हुआ कि हम उनसे बात करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबल भी वो हुए ना, इनको छोड़ देंगे तो बेचारे फिर क्या। हमें आगे इस वक्त तक अभी जाना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए, वो उनके लिए भी ज़रूरी है। ये भी डिबेट जो है वो मेरे ख्याल में अभी रेलेवेंट है कि कौन क्या कहता है। देखिए, जो उनके करीब सारे या वीगो जर्नलिस्ट हैं वो भी सारे खुद ही कहते हैं कि हुकूमत के पास जो है वो कुछ नहीं है। कल एक जो है वो वीगो सुपरस्टार का मैं जो है वो सुन रहा था, वो कह रहा था कि शहबाज शरीफ इसलिए जो है वो उनके पसंदीदा सियासतदान है कि वो कभी ना नहीं करते। किसको ना नहीं करते? वो तो चले, मेरा ख्याल है अगेन बहुत सारी बातें इस मुल्क में बिटवीन द लाइंस होती हैं, मतलब सबको पता होता है उन बातों का। लेकिन अभी भी ये जो कुछ हो रहा है, आपने कहा कि वो इरेलेवेंट है। इरेलेवेंट शायद इसलिए नहीं है कि आप लोगों की तरफ से भी ये मुतालबा था कि बात वहाँ करनी है। हुकूमत ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि हम जो भी मुज़ाकरात करेंगे हम उनको ऑन बोर्ड रखेंगे। सो प्राइमरली वो हैं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। याश्वीन, एक्चुअली मैं तो इसको दो जो है वो पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखता हूँ। एक पीटीआई का एक हिस्सा हूँ, इमरान खान का एक सपोर्टर हूँ। मेरे ख्याल में जो करोड़ों अवाम की तवक्कुआत हैं जिसकी अक्कासी इमरान खान करता है, वहाँ से भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ये अपनी पॉलिटिकल हैट्स निकाल के भी बात करें ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये मौका हर जो आप खोते हैं पाकिस्तान को ठीक करने का, पाकिस्तान को ठीक करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। और ये भी आप देख लें कि 2.5 साल हो गए ना खान साहब को निकाले हुए, कौन सी जो है वो चीज़ बेहतर हुई है, कौन सी स्टेबिलिटी आई है। बल्कि जो मौका था, क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं रही इस निज़ाम के साथ, जब लेजिटिमेसी नहीं रही तो वो उन्हीं पॉपुलिस्ट चीज़ों को करने की कोशिश, मरियम नवाज़, हर चीज़ पे मरियम नवाज़ की तकरीर, जहाँ पे तनकीद होती है, देखें सब कुछ जो है वो बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद वो तनकीद कहाँ पे जो है वो ओपन अल्फाज में, कहाँ पे दबे हुए अल्फाज में वो बंद नहीं होती, वो गुस्सा बंद नहीं होता। इन टुडेज डे एंड एज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं रोका जा सकता। वो उनका ख्याल है कि अनलेस आप एक्चुअली नॉर्थ कोरिया बन जाए और कहें कि हम इंटरनेट बंद ही कर देते। फर्क तब भी है कि आपके तकरीबन 1-2 करोड़ अवाम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनका क्या करें? बड़ी एक्सपर्ट कम्युनिटी है हमारी, और वही मैं कह रही हूँ, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं आज के दौर में। अच्छा, मुज़ाकरात के लिए कमिटीज बन गई हैं। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि ये मामला तब आगे बढ़ेंगे जब आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान मिलकर साथ बैठेंगे। इमरान खान साहब पहली तो बात है इन दोनों को मानते ही नहीं है पॉलिटिकल कोई रियलिटी, हाथ में लाना उनसे कभी उन्होंने गवारा नहीं किया। तो साथ बैठे, ये किस किस्म के मशवरे हैं जो आपकी पार्टी के अंदर से भी आते रहते हैं? पीटीआई में डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज जो है वो ज्यादा नहीं है, थोड़ी जरूरत बिल्कुल जमहूरी पार्टी है, डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज जो है वो ज्यादा। देखिए, अगर हुकूमत इख्तियार ले आए तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर चीज़ है कि एक्चुअली जो मुज़ाकरात हो वो सियासतदान के साथ हो, ठीक है। हुकूमत के पास इख्तियार है, उन्होंने खुद कह दिया कि उनको इन्वॉल्व करना है। अब जब हम ओपन बात करें तो इस पूरे इशू में 3 फरीक हैं। इसमें मेरे ख्याल में कोई अब ये नहीं कह सकता कि 3 फरीक इसमें नहीं है। हाँ।
लेकिन अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो फिर ईगोज एक तरफ छोड़ने पड़ेंगे, इंसाफ को आप एक साइड पे नहीं कर सकते। और आप कोई भी इम्पार्शियल जो है वो पार्टी ले आए, वो आपको बता देगा कि जो एक एक इशू है, इलेक्शन का इशू है, जो है ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इशू है, 26 नवंबर का इशू है, इवन 9 मई का इशू है, इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। मैं 2 पॉइंट्स पे जो है वो आपसे 1 मिनट की इजाज़त लूँगा। देखें, मिलिट्री ट्रायल्स में क्या हुआ? मिलिट्री ट्रायल्स में सिर्फ ये हुआ कि जो वो इंसाफ का निज़ाम था मिलिट्री का, इन दी एंड उस पे सवालात उठ गए। ये नहीं कि किसी को प्रोसिक्यूट 9 मई के लिए नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसलिए जो हमारा बुनियादी इंसाफ का निज़ाम है वो बेहतर हो और लोगों को बिलीफ हो कि जो हो रहा है वो अबव बोर्ड है, तो पुशबैक नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं बार बार जो है वो ये सोचता हूँ कि जो 26 नवंबर पे सानिया इस्लामाबाद पे जो बयानिया बनाया है, कैसे बनाए? देखें, आज मैं एक हमारे वर्कर के दुआ पे गया जिसको गोली लगी थी और जो कि 3-4 हफ्ते जो है वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस बैटल करने के बाद शहीद हुए, अटक के। इदरीस उनका नाम है। और मैं अपने आप को उनके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देख रहा था। ये बात क्लियर है कि ये जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं कर रहे। आम पाकिस्तानी 2024 में वो पाकिस्तान नहीं चाहता जो 70 की दिहाई में या 80 की दिहाई में बिकता था। और ये हमें रिकग्नाइज करना होगा। मेन स्ट्रीम सियासतदानों में ये बात सिर्फ इमरान खान ने रिकग्नाइज की है और इसलिए उनकी ये अबव द बोर्ड पॉलिटिकल सपोर्ट है अक्रॉस पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो ये कुछ और इशूज उन पर मजीद बात करते हैं, क्योंकि जो अभी आप बातें करें लग रहा है कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से ऐसी आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि वो हम कहते हैं किताबी बात तो अच्छी है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बट शायद हो नहीं रहे, इन रियल वो जो एसेंस है उसके अंदर नहीं हो रहा। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर शिजरा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आपके वक्त के लिए। मुज़ाकरात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत और आपकी इत्तेहादी जमातों के लोग भी हैं उस कमेटी में जो हुकूमत ने बनाई है, हम उस हवाले से बात करें। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जब पहले भी हुकूमत ये कहती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए और आके सियासी लोगों से बातचीत करे, बातचीत का सिलसिला जब भी शुरू होता है दो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान तो कुछ गिव एंड टेक का ही मामला होता है। मुतालबात नेचुरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जो वो सामने रख रहे हैं, लेकिन हुकूमत एक एक करके बयानात की हद तक तो कम से कम सबको मुस्तरद करती जा रही है कि जुडिशल कमीशन बनाने की क्या तुक है, इमरान खान साहब की और कैदियों की रिहाई तो हमने नहीं करनी, कोर्ट्स ने करनी है। तो क्या सोचकर हुकूमत ने फिर टेबल पर बिठाया इनको, अगर आप लोग उनकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं है, इन द फर्स्ट प्लेस ओपन ही नहीं है फॉर डिस्कशन? जी बहुत शुक्रिया यशवी। देखिए बात यह है कि ये बयानात जो हुकूमत दे रही है, एक जनरल बात हो रही है कि कुछ चीजें होती हैं जो कि निगोशिएबल होती हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है जो भी निगोशिएशंस होंगी आखिर वो कानून के दायरे में रह के हो सकती है। कानून से बालातर होके या कानून से बाहर निकल के निगोशिएशंस करना जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है, बिकॉज हमने सियासी जमातों ने जब बात भी करनी है फिर भी पाकिस्तान के कानून और आइन से मावरा होके तो बात नहीं करनी। तो इसलिए अगर ये कहा जाए देखिए कि इस सियासी कैदी को छोड़ दिया जाए बगैर ड्यू प्रोसेस, बगैर जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू जाने के, तो वो फिर थोड़ा सा इस तरह लगता है कि इस तरह से तो हम वो जो कहा करते थे ये कि दो नहीं एक पाकिस्तान, वो तो ये अपने बयान को झुटला रहे हैं ना। बिकॉज अगर दो पाकिस्तान है तो ये हो सकता है कि हुकूमत चूज कर ले कि अच्छा इन लोगों को हमने बगैर किसी जुडिशियल प्रोसेस के छोड़ देना। लेकिन ये हुकूमत के बस की बात नहीं है, हुकूमत के परव्यू में ये बात नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई जुर्म आयद हुआ है या किसी पे कोई इल्जाम आयद हुआ है तो उसको ड्यू प्रोसेस में से गुजर के जाना पड़ेगा। आपने देखा कि इनकी जिस वक्त हुकूमत थी तो हमारे तकरीबन तमाम टॉप टियर लीडर्स जो थे उन सारों ने कुछ महीने, किसी ने साल, किसी ने 1.5 साल सजाएं काटी बगैर किसी फर्द जुर्म आयद हुए। कई लोगों ने सजाएं काटी, लेकिन मियां साहब ने पूरी सजा नहीं काटी थी ना डॉक्टर साहिबा। हाँ, लेकिन मियां साहब ने पूरी सजा नहीं काटी थी। लेकिन दूसरा फिर ये मुझे बताएं, जो आप बात करिए कि हुकूमत के परव्यू में ही नहीं आता, तो फिर ऑफर्स क्यों कराते हैं हुकूमत के सीनियर रहनुमा इस तरह की? राना सनाउल्लाह साहब ने पहले कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो इनके हक में आ सकता है अगर ये मुज़ाकरात कर लें। अब उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर अमेरिका आफिया सिद्दीकी को छोड़ दे हम इमरान खान को छोड़ देंगे। तो फिर इस तरह के ऑफर्स क्यों करते हैं?
देखिए वो तो एक जवाब हमने अमेरिका के हवाले से दिया ना कि अगर अमेरिका या उसका कोई भी नुमाइंदा हमारे ऊपर या हमारी अंदरूनी जो है उसमें मुदाखलत करने की कोशिश करेगा तो फिर हमने उसका ये जवाब दिया। ये जवाब पीटीआई को या पीटीआई की मुज़ाकराती टीम को नहीं है। लेकिन 190 मिलियन वाला तो है ना, उनका रिचर्ड ग्रेनल है, हाँ जी जी, वो जिस तरीके का बयानात दे रहे हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की टीम उस पर शादियाने बजा रही है, खुशियां मना रही है कि जी हमें तो उधर से एक बात आ गई है और पता नहीं पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर चढ़ जाएगा। देखिए पाकिस्तान ने अपने कानून के मुताबिक, अपने लॉज के मुताबिक अपने अंदरूनी मामलात को डील करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर कोई बाहर से प्रेशर आएगा, कोई उनका एक नुमाइंदा या कोई एक उनका एजेंसी कह देगा और सोशल मीडिया पे कि इमरान खान को रिहा किया जाए तो हम भाग के जो है जेल का दरवाजा खोल देंगे। ऐसी बात नहीं। हमें कितनी देर हो गई है आफिया सदीकी के लिए कोशिश करते, कल हमारे वफूद बाहर गए हैं, अगर अमेरिका ने ये बात नहीं मानी। भरपूर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? हुकूमत को भरपूर जवाब देना चाहिए कि ये क्यों, किस किस्म की इंटरफेरेंस है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो बातें हम टॉक शोज पे कर रहे हैं, अमेरिका को हम क्यों नहीं इस बात का कोई भरपूर जवाब देते? पहले उनके कांग्रेसमैन ने खत लिखा था तो हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया था, अब हम क्यों चुप साधे बैठे हैं? देखिए जिस वक्त सेशन होगा तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी इसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। इस वक्त क्योंकि सेशन नहीं है। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर तो है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, फॉरेन मिनिस्टर आप खुद भी। जी जी, देखिए फॉरेन ऑफिस की तरफ से जवाब आ गया और बड़ा तगड़ा और बड़ा फर्म जवाब आया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी अपने कैबिनेट की मीटिंग में बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि ना तो हमारे पाकिस्तान के दिफा के अंदर, ना किसी भी और ऐसी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अंदर हम बिल्कुल अलाउ करेंगे कि कोई भी मगरबी मुल्क या कोई भी दूसरा मुल्क इंटरफेयर करे। चले मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन वो जो जवाब आप बात करेंगे वो जवाब इसका नहीं आया। वो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो एतराज़ात किए गए उसका जवाब था। ये तो बिल्कुल डायरेक्टली बार बार कह रहे हैं रिलीज इमरान खान, नए इलेक्शन तक का मुतालबा अब तो रिचर्ड ग्रेनेल ने कर दिया कि पाकिस्तान में होना चाहिए। मैं आती हूँ आपकी जानिब झगड़ा साहब, दो नहीं एक पाकिस्तान आप लोगों का नारा। अब आप कहते हैं कि एक शख्स जो जेल में है, एक लीगल प्रोसीजर के तहत वहां पर है, उसको छोड़ दें, चाहे वो आपकी पार्टी का लीडर है। इमरान खान कभी खुद ही नहीं मानेगा कि वो लीगल प्रोसीजर के बगैर बाहर निकल। ये मुतालबा नहीं है आप लोगों का? ये मुतालबा नहीं है, हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स का कहा है। तो वो भी और आप नहीं, उसमें चाहे वो यास्मीन वो बिल्कुल है, लेकिन अगर ये सिर्फ सबसे पहले तो वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनके खिलाफ कोई जो है वो नकली कन्विक्शन भी नहीं आई। आप देख लें यास्मीन राशिद एक कैंसर सर्वाइवर नहीं है, कौन सा केस उन पे प्रूव हुआ है? ये जो सारे लाहौर जेल में बैठे कौन सा केस जो है वो प्रूव हुआ है? बेल ही हो जाए। हाँ जी, तो वही तो हम कह रहे हैं ना, ठीक है पहले, लेकिन देखिए आई एम सॉरी, देखिए हमारी जो टीवी है वो बिल्कुल एक BC ग्रेड मूवी की तरह जो है वो फॉल्स स्टोरी लाइंस की जो है वो कोई वो बन गई है। बीबी ने कहा कि कानून से बाहर कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं ये 2-3 सेकंड ही थे उसमें सोच रहा था, क्या इलेक्शन का कंडक्ट कानून के अंदर था? क्या ट्रिब्यूनल्स की वर्किंग जो है 300 दिन हो गए, 180 दिन में डिसाइड करना है, वो कानून के अंदर था? क्या 26वीं तरमीम में लोगों को अगवा करके जो है वो तरमीम पास करना वो कानून या आइन के अंदर था? क्या रिजर्व सीट्स का फैसला ना इम्प्लीमेंट करना? मुझे बता दें कौन से मुल्क के कौन से कानून में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? सेनेट अभी तक नामुकम्मल है, हमारी सेनेट नामुकम्मल है। क्या जजेस को ब्लैकमेल करना, उनके कैमरों में, उनके कमरों में कैमरे लगाना, ये कानून के अंदर है? कौन सी चीज कानून के अंदर है? एक दो बातें ये रिचर्ड ग्रेनेल पे और अमेरिका पे या इंटरनेशनल जो है वो रिएक्शन पे क्यों शादियाने बजा रहे हैं? वो कहते हैं मैंने जाती तौर पे रिचर्ड ग्रेनेल की एक ट्वीट भी नहीं रीट्वीट की, इसी एक प्रिंसिपल पे कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इंटरफेरेंस आप समझते हैं वो अगर मैं ये देखूं कि जो आम पाकिस्तानी देख रहा है ना, आपने तो उसको जो है वो इतना दीवार के अगेंस्ट लगा दिया, इतना दीवार के अगेंस्ट लगा दिया कि जहां पे जो है वो आप एम्बैरेस होते हैं वो खुश होता है। ये अच्छा जो है वो रिएक्शन शायद जो है इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स नहीं है। हाँ। लेकिन आप ही कर रहे हैं ना। आप देख लें, अगर ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल खान साहब ने दी है, अगेन मेरे ख्याल में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब एक मुल्क चल रहा होता है तो आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोबारा से तारीख उठा लें, तारीख में सिविल नाफरमानी की मूवमेंट्स किसने लीड की है? गांधी
जब जो है वो अपार्थाइड रजीम में वो साउथ अफ्रीका में थे, या जब वो हिंदुस्तान में जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, मार्टिन लूथर किंग जब जो है वो साउथ यूएसए में जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन्स को एक बस में नहीं बैठने दिया जाता था, अमेरिका की ख़वातीन ने जब उनको वोट नहीं था, मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं जब उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि उनको वियतनाम भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी कौन सी वियतनाम से लड़ाई है, ये लड़ाई गलत है, मैं जेल एक्सेप्ट कर लूँगा, वियतनाम नहीं जाऊँगा। ये सारे आइकन्स हैं, ये सारे वो आइकन्स हैं जिन्होंने ये एक आवाज़ उठाई कि जब कानून जो है वो एक बुरा कानून हो और वो मुझे कोई जो है वो तरीका ना देता हो कि मैं जो है वो अपना डिसेंट, मार्टिन लूथर किंग की मैंने बात की, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बस मूवमेंट थी अमेरिका में सिविल राइट्स की, क्यों एक खातून 40 साल खातून थी रोज़ा पार्क्स, उसने क्यों कानून तोड़ा और बस में अपनी सीट पे बैठी रही जब उसे वो बस कंडक्टर कह रहा था कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो गोरा बैठ सकता है। कोई कानून को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो कहे। तो इसी तरह ये जो कर रहे हैं ये कोई इससे कम है, को फिर ये ना कहें कानून, हाँ, फिर उसके बाद वो नॉर्मल रूल्स ऑफ द गेम अप्लाई ना करें ना जो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये और जहां तक सॉरी एक लास्ट चीज, जहां तक एक्सटर्नल हेल्प लेने की वो है, ट्रैक रिकॉर्ड तो एक ही बंदे का है। जब नवाज शरीफ को हाईजैकिंग केस में जो है वो अंदर किया गया तो बिल क्लिंटन ने जो है वो एक दोस्त मुल्क को फोन किया, वहां से फिर उनके साथ साद हरीरी के बेटे जो है वो आए। ये फैक्ट्स हैं या फिर 5 साल या 10 साल का मुआहिदा साइन हुआ? ये कौन से कानून में था? ये हमें चाहिए नहीं, लेकिन ये तारीख है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात झगड़ा साहब कर रहे थे डॉक्टर साहिबा, उन्होंने कहा कि नॉर्मल रूल्स ऑफ द गेम तो अप्लाई नहीं ना होते, कहाँ कहाँ कानून फॉलो नहीं हुआ, फेरिस्त उन्होंने बता दिया, आपने सुन ली। देखिए जो भी इन्होंने एग्जांपल्स दिए कि किसी वक्त सिविल नाफरमानियां हुई थी या सिविल डिसोबीडियंस हुई थी, आप ये भी साथ साथ बताएं कि वो किस वजह से हुई, क्या उस वक्त मकसद था, क्या उस वक्त एक विजन था जिन लोगों ने ये की। इस वक्त जब ये कहते हैं कि हमने सिविल नाफरमानी करनी है तो उसके लिए इनका विजन क्या है, इनका मकसद क्या है? मकसद है कि इमरान खान को एनआरओ मिल जाए, मकसद ये है कि इमरान खान जेल से ड्यू प्रोसेस के बगैर फ्री हो जाए। क्या ये मुल्क के लिए कोई डिसोबीडियंस कर रहे हैं? क्या ये कौम के लिए कर रहे हैं? क्या ये किसी रिफॉर्म्स के लिए कर रहे हैं? क्या ये किसी बेहतरी के लिए कर रहे हैं? इमरान खान को डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर, इसलिए वो अपने आप को इतने बड़े लीडर्स के साथ मिलाते हैं। माफ कीजिएगा, इमरान खान ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनके बारे में ऐसा कहा जा सके जो उनका अपना 4 साल दौर था जिसमें उन्होंने हुकूमत की, वहां पे कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले आए, पाकिस्तान की मईशत को इस हद तक वो ले आए कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। और सारे जो ममालिक थे, हमारे दोस्त ममालिक हों या दूसरे ममालिक हो, वो हमसे नाराज हो गए थे। ये एक इंप्रेशन आ रहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। ये इनका डिलीवरी थी, ये इनकी गवर्नेंस थी, ये इनका पंजाब में बुजदार और फरागोगी और सारों ने मिलके जिस तरीके की करप्शन की थी कि आज तक इतनी करप्शन कभी नहीं हुई। और 2018 का इलेक्शन जो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन रिग्ड इलेक्शन था जिसमें आरटीएस को बिठाया गया, लेकिन तमाम 2024 का ठीक था डॉक्टर साहिबा, 2024 का जायज था क्योंकि बेशक इलेक्शन रिग्ड है, हमें पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मानना चाहिए, लेकिन ये लोग पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को नहीं मानते। हाँ, आ रहे हैं पार्लियामेंट में तो अब आ गए हैं ना, इतने एतराजात के बावजूद भी पार्लियामेंट में आ गए। लेकिन जो बातें आपने इनकी पर्सनल पूछी वो मैं उनसे उन्हीं से जवाब दूंगी। मुझे इजाजत दीजिएगा डॉक्टर साहब, आपने ये जो बात कही ना कि आपने जो बात की ना कि मकसद क्या है, एक मकसद वो और भी बयान करते हैं, वो कहते हैं मैंडेट चोरी जो है वापस करें। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो कोर प्रॉब्लम्स हैं उनका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दिया जाता, जमहूरियत को आगे नहीं चलने दिया जाता? आपको नहीं लगता कि एक ऐसा रॉट है जिसके खिलाफ अब सिविल नाफरमानी चलाई जानी चाहिए? जनरल बात अगर आप करें तो और बात है, अगर आप इमरान खान के तवज्जुह से बात करें तो इमरान खान को तो जो भी इलेक्शन वो नहीं जीतते वो लगता है कि फ्री एंड फेयर नहीं है। अगर इन्होंने बात की कि 4 हल्के खोले जाएं, वो 4 हल्के खुले, दोबारा इलेक्शन
हुआ, फिर से वही रिजल्ट आया। इन्होंने कहा 35 पंक्चर, बाद में इन्होंने कहा 35 पंक्चर वाला तो मेरा जो था सियासी बयान था। 2018 का सबसे रिग्ड इलेक्शन इनको सही लगा। आज भी केपी का इलेक्शन इनको सही लगता है, उसी इलेक्शन कमीशन ने कराए, बाकी हर जगह वो कहते हैं केपी के में भी धांधली हुई है। ये बैठे हैं झगड़ा साहब, कामयाबी नहीं होती। ये झगड़ा साहब बैठे हैं, ये भी अपना केस लड़ रहे हैं अपने हल्के का। वो तो कहते हैं केपी के में भी धांधली हुई है। लेकिन चलिए आई विल कम बैक टू यू। झगड़ा साहब डिलूजनल हैं आप लोग। वो कह रही हैं आप लोग ऐसे बड़े बड़े लीडर्स के साथ मुकाबला करने लग जाते हैं। इमरान खान साहब का कोई एक कारनामा बता दें। जब इन्होंने ये कहा तो मैं सोच रहा था कि इमरान खान ने कोई एक ऐसे काम नहीं किया पंजाब में जहाँ पे इनकी कितनी 35 साल जो है वो हुक्मरानी रही। नवाज शरीफ 1981 से बैठे। जो एक काम इमरान खान ने किया, आज भी मैं कहीं पे जाता हूँ लोग बगैर एक ईंट लगाए जो है वो कहते हैं कि जो उन्होंने कोई 170 मिलियन यानी 17 करोड़ लोगों को अक्रॉस पंजाब एंड केपी सेहत कार्ड दिया, और जो उसका इम्पैक्ट है और जो वो दिखाता है एक विजन कि आप हुकूमत में सर्विस डिलीवरी के लिए आ सकते हैं, आप सिर्फ अपनी तस्वीर जो है वो हर जगह लगा के नहीं। करिए वैसे आपने देखा है अगर तो जो अभी चीफ मिनिस्टर साहिब हैं वो बड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाती हैं, वो कहती हैं कि हमारा ब्रेन चाइल्ड था, इंप्लीमेंट हो गया बाद में, वो एक अलग बात है, पर हमने काम किया था। तो जब शहबाज शरीफ से बात कर रही थी कि इसको रोकना है तो उस वक्त तो कोई अपने ब्रेन चाइल्ड या अपने बेबी को नहीं रोकता ना इस तरीके से। आई एम सॉरी टू से, ठीक है जी। जहां तक 2018 के इलेक्शन की बात है, देखिए मैं एक बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट ऑफर कर देता हूं कि ऑनेस्टली मूड जो है वो इस टाइप के सियासत का होता नहीं है। डाल दें दोनों इलेक्शन इंक्वायरी में, एक इंक्वायरी करा दें दोनों इलेक्शंस की, उससे पहले एक पब्लिक डिबेट करा दें, क्योंकि ये हमसे फॉर एग्जांपल 26 नवंबर के सबूत का पूछते हैं ना। जो सीट हमने कही है, मेरी सीट हो गई, सलमान राजा की सीट हो गई, नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद की सीट हो गई, इस्लामाबाद की सीट्स हो गई, मुल्तान की सीट्स हो गई, हम जो है वो सबूत ले आते हैं, एक एक फॉर्म 45 ले आते हैं। आप जो है वो 2018 के सबूत ले आए, क्योंकि आजकल पाकिस्तान जो है वो फिजिकल सबूत पे चलता है। तो आप ले आए, यहाँ पे कल डिस्कस कर देते हैं। जो सीट आपने कहनी आप भी उसी सीट आपके पास होगा ना सबूत, क्योंकि वो धांधली तरीन इलेक्शन था। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो दोनों इलेक्शंस जो हैं वो इस इंक्वायरी में डाल दे। अब जो मुलव्विस था, बहुत टाइम दे दिया आप लोगों ने इलेक्शन की इंक्वायरी के लिए। अब तो फॉर्म 45 भी पता नहीं कहां से क्या क्या निकलेंगे। ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद वाले वैसे भी उनको काम से रोक दिया गया है। तो मेरे हल्के में 300 दिन हो गए, एक कैंडिडेट ने जज के पास 6 केसेस थे, उसने उसको खत लिखा कि आई हैव गॉट मिलियंस ऑफ वोट्स, कि मुझे 10 लाख से ज्यादा वोट मिले, और ये जज पीटीआई का है और मुझे इस पे एतराज है। जज साहब ने 6 के 6 केसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन को वापस कर दिए। 300 दिन हो गए। 180 दिन में फैसला होना होता है, एक सीट का फैसला नहीं हुआ। ऐसे अगर पाकिस्तान आके जाएगी, मुझे कल कोई कह रहा था कि मिसाके जमहूरियत चाहिए, मैंने कहा पहले जमहूरियत ले आए फिर मिसाके जमहूरियत भी ले आए, फिर मिसाके जमहूरियत जो है वो भी कर लेंगे। डॉक्टर साहिबा ये बस वही बात है कि ये एक इस तरह की डिबेट है, जाहिर है टाइम बताएगा कि ये मामला जो है वो कहां पर जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है जो बयानात आ रहे हैं, जो मुतालबात आ रहे हैं, मैं पहले भी आपसे ये सवाल कर चुकी हूँ कि हुकूमत खाली ऑप्टिक्स के लिए शायद टेबल पर बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। जमहूरियत की बात ये कर रहे हैं, इनके लीडर ने पहली दफा ये कहा है कि वो सियासी जमातों से बात करेंगे। इनको जमहूरियत से क्या लेना देना? ये तो कहते थे हमने बात ही नहीं करनी सियासी जमातों से, हमने तो बात ही मुक्तदरा से करनी है, हमने तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। लेकिन अब अगर ये आए हैं, देखिए हमने अगर ऑप्टिक्स के लिए करना हुआ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी कम टू द टेबल। जब हम ऑपोजिशन में थे हमने तभी भी कहा, और जब हम गवर्नमेंट में आए, सिंस वी फॉर्म दिस गवर्नमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दफा कह चुके हैं कि हम हर बात पे बात करने के लिए तैयार हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसा पुरानी बातें लेके अगर हम बैठेंगे तो ये कोई पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा। और ये अब मैं कहूँ कि मेरे हल्के में क्या हुआ था 2018 में, किस तरह आरटीएस बैठा था, अब लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स नॉट गो कि इमरान खान ने क्या किया या क्या नहीं किया। मैं समझती हूँ हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमने ये कहा है कि हर चीज टेबल पे रखिए, हर चीज के बारे में बात करी जाएगी, हर चीज को डिस्कस किया जाएगा, और जो भी कानून के अंदर है कि कोई भी ऐसी चीज होगी, कोई सियासी जमातों की बातचीत तब तक
कामयाब नहीं हो सकती, जबकि तमाम लोग लचकता दिखाएं, थोड़ा सा बैकफुट ना जाएं। I totally agree with what you're saying. जाए, एक कदम दूसरा I have to agree with what you're saying. Flexibility, यहाँ पे पॉजिटिविटी आए। Let's hope so, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। आखिर में ये झगड़ा साहब वो कहते हैं, मुसद्दिक मलिक साहब सीनियर वजीर हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शंस चाहती है या इस गवर्नमेंट को लेजिटिमेट नहीं समझती है तो हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। वो कह रहे हैं वो जो फॉर्मूला आप पे अप्लाई हुआ था वो वापस अप्लाई कर दें। देखिए ये कोई डिबेटिंग फोरम तो नहीं है ना। हाँ। आज 25 दिसंबर है, मुझे अगर आखिरी अल्फाज दें तो जिन्ना साहब के ही ले ले, हाँ। जो उन्होंने 1919 में राउलेट एक्ट के इनेकाद के बाद कहे थे, और उन्होंने कहा था, मेरी उर्दू कमज़ोर है लेकिन मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, कि जो आईनी हक है अवाम का वो वायलेट हुआ है एक ऐसे वक्त पे जब रियासत को कोई ख़तरा नहीं है, एक ऐसी हुकूमत पे जो ना जिम्मेदार है अवाम को और ना अवाम के पल्स के साथ इन टच है। मुझे लग रहा था कि आज लिखा गया। चले वक्त खत्म हो गया, मैं मजीद जरूर बात करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर शिजरा मनसब अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।